गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के पिछले वीडियो में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन प्राप्त किए गए हैं, प्राप्त करा दिए गए हैं, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7B के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। अब प्रश्नावली 7B निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों का 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कह रहा है। ABC के शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः है -1, -3, -3, -2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष AB से खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या बनाना है? सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? देखिए बिंदु A के निर्देशांक आप लोगों को -1, और 3 दिया गया है, और B बिंदु के लिए आपको -3, -2 दिया गया है, और C के लिए 5, -1 दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि मध्य बिंदु की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर आपका एक इस तरह से एक आपका एक मध्य बिंदु यहाँ हुआ, और एक मध्य बिंदु आपका ये हुआ। यानी यह कोई बिंदु आपका D मान लेते हैं, और ये आपका E है। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? हम करते हैं क्या? A और B बिंदु के मध्य बिंदु D और E है। क्या है? D और E है। तो ये आपके मध्य बिंदु निकल गए। अब क्या ज्ञात करना है? AB के बीच का मध्य बिंदु D, AB के बीच का मध्य बिंदु। पहली बात तो आपको जानना चाहिए शीर्ष A और C बिंदु या शीर्ष, आप शीर्ष कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के जो यहाँ पर A है, B है और C है, ये सभी क्या है? शीर्ष है, क्योंकि आपसे शीर्ष की बात किया है। ठीक, शीर्ष बिंदु A और B के मध्य बिंदु क्या है? आपको क्या करना है? इनके बीच का मध्य बिंदु D है, आपको AD लेना है। क्या लेना है? AD, और यहाँ पर BE लेना है। आप लिखिए क्या? माना शीर्ष A व B के मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या है? AD। क्या है? AD और क्या है? BE। क्या है? BE है। ये हुआ। अब देखिए ये आपका तो हो गया। माना शीर्ष A व B के मध्य बिंदु AD और BE है। अब क्या ज्ञात करना है? इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब आप लिखिए AC BC के मध्य बिंदु A
मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक आपको क्या होगा, x और y, क्या होगा x और y। तो यहाँ पर x और y को ही लेके चलेंगे, यानी क्या यहाँ से और इसकी बात करेंगे, न कि इनकी बात करेंगे। लंबाई की बात होगी जब यहाँ आ जाएगा तब इनके बीच की लंबाई ज्ञात करेंगे और इनके बीच की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ का बिंदु आ जाए, यहाँ का बिंदु ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। अब क्या ज्ञात करते हैं, हमें x1 और x2 का मान ज्ञात करना है, x और y बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको x1 का मान कितना दिया है, -3, प्लस यहाँ पर कितना दिया गया है, 5। ठीक, इनके बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं /2। और यहाँ पर y की बात किया जाए -2y1 और प्लस -1 है तो प्लस माइनस 1/2। ठीक, अब क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में से इतना घटाएंगे तो 2/2 आ जाएगा। ठीक, और माइनस इसमें से आपका क्या आ जाएगा, -3/2। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/1 -3/2, ये आपका आ गया। अब इसी तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ई के निर्देशांक। क्या ज्ञात करना है, बिंदु ई के निर्देशांक। AC के बीच नहीं लिखेंगे, मध्य लिखेंगे। AC मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। अब यहाँ पर भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं x और y। तो आइए इनके बीच का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, 5 का -1/2, और यहाँ पर भी देखा जाए -1 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखा जाए -1 है और क्या है, 3 है, तो -1 और +3/2। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से ही मान को ज्ञात किया जाएगा। मान को क्या ज्ञात करते हैं, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 में से 1 घटाएगा तो 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी घटाएंगे तो 2/2 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2,1। ये 2,1 आपके निर्देशांक आ गए हैं, यानी ई के निर्देशांक क्या आ गए, 2,1। ठीक, 2,1, और यहाँ का निर्देशांक कितना आया है, 1, -3/2। ये अब क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु की लंबाई, मध्यिकाओं की लंबाई। अब क्या ज्ञात करना है, AD के बीच की लंबाई, AD मध्यिका की लंबाई लिखना है, मध्यिका AD की लंबाई। माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई। अब बताइए, लंबाई का फार्मूला आपको बताया गया है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और एक और फार्मूला आपको बताया गया था, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को बता दिया गया है कौन सा मान क्या है, सीधा सा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सीधा सॉल्व करने के x2 का मान यहाँ का AD के बीच ले रहे हैं, ये आपका क्या है x1, ये क्या है x1, ये आपका क्या है x2, x2 का मान कितना है 1, कितना है 1 माइनस y2 x2 का मान कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस लगाइए y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -3/2, फिर क्या है माइनस, माइनस क्या यहाँ पर 3, ठीक का होल स्क्वायर। ये अब इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे 2 तिहाई 6, अब माइनस माइनस प्लस होगा 6 और 6 3 9, 9/2 का होल स्क्वायर, वो भी क्या माइनस में। अब आप बताइए माइनस का वर्ग करते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है, यहाँ पर हल किया गया है, इसका जोड़ा गया है तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया है, यहाँ पर 2 और 3 का गुणा किया है गया 6 हुआ है, 6 में 3 जोड़ा गया है तो कितना हो गया है 9। अब इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 2 का वर्ग करते हैं 4 हो गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं 9 9 81 करेंगे और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 4 16, कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 81/4, ठीक। ये अब इन्हें भी क्या करते हैं जोड़ेंगे 6 1 7, 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, ठीक बटा 4। अब इन्हें अगर सॉल्व करना चाहें तो 1/2 अंडर रूट में 97, ये आपका क्या हो गया मात्रक, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो ये आपका आंसर निकल गया है। अब इसी तरह से आप क्या करते हैं माध्यिका, माध्यिका AC नहीं, माध्यिका BE, क्या है BE की लंबाई ये आप लोगों को स्वयं लगाना है, क्योंकि हमने माध्यिका AD की लंबाई आप लोगों को बता दिया है। इसी तरह से आप क्या ज्ञात करेंगे माध्यिका BE की लंबाई, ये आप लोगों के लिए ABE, यानी B का निर्देशांक दिया गया है और E का निर्देशांक दिया गया है। दूरी के फार्मूले की सहायता से ही आप क्या ज्ञात करेंगे लंबाई ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तरह क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं A कोष्टक पे -2, और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि बिंदु A और B जो उसमें 4 भाग डिवाइड करना है, क्या करना है 4 भाग, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। यानी कोई एक रेखाखंड है A और B, इन्हें कितने भाग में डिवाइड कर रहा है 4 भाग में। कितने भाग में 4 भाग में, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। यही यानी यहाँ का निर्देशांक A और B है, यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ पर Q मान लेते हैं, यहाँ पर R मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि क्या ज्ञात करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपसे 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक।
ए और बी जो है इनको 4 भाग में डिवाइड करना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। हो गए। यहाँ का निर्देशांक आपको दिया गया है 2, और यहाँ का निर्देशांक कितना दिया गया है 2, 8 बिंदु के लिए। बिंदु ए के निर्देशांक 2, 2, और बिंदु बी के निर्देशांक 2, 8। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। जब क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे, ए क्यू के बीच का मध्य बिंदु पी हो जाएगा, ये निकाल लेना इनकी सहायता से। अब इन दोनों की सहायता से क्यू का निकालते हैं। अब आप लिखिए ए बी, क्या ए बी सॉल्यूशन ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक आप बताइए x और y होता है तो यहीं पर निकालिए, यानी 2 + 2 2 कामा। अब इसी तरह से -2 और +8/2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4/2 यानी 4/2 कामा, इसमें से घटाएंगे 6/2। अब इन्हें क्या करेंगे भाई भाग देंगे, यानी 2 और 3 कितना आ गया, ये आपका किसका आ गया बिंदु क्यू के निर्देशांक, यानी क्यू के निर्देशांक आप क्या आ गया 2, 3। ठीक, अब क्या ज्ञात करना, इसी तरह से ही आपका P निकालना है और R निकालना है। अब फिर लिखिए बिंदु AQ के मध्य बिंदु P के निर्देशांक अब भाई मध्य बिंदु के AQ के मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या x और y ज्ञात करने हैं। अब आप बताइए 2 + 2 हो गया कामा, इसी तरह से y का भी -2 और +3/2। अब आप बताइए 4/2 और यहाँ पर 1/2। अब आप इन्हें भी सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2y मतलब 2, 1/2। ये आपका आ गया, इनका भी निर्देशांक। अब इसी तरह से हमें बिंदु किसके QV देखिए BQ के मध्य बिंदु क्या R के निर्देशांक क्या हो जाएगा x और y। आइए यहाँ पर देखिए 2 + 2/2 कामा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 8/2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यानी 4/2 और यहाँ पर 8 3 11, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2, 11/2। ये आपका आंसर है। यानी आपसे मध्य 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी आपका PQR तो हमने पहले किसका निकाला है Q का, तो Q का इतना आया, फिर P का आया और R का, यही आपसे पूछ रहा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी ही तरह से लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन आपको दिया गया है
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में 3,0 और 4,5 -1,4 और -2,-1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा आपको बताया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताया गया है 1/2 x1 कोष्टक पे y2 माइनस y1। इसी तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पर फार्मूले बताए गए थे, लेकिन वहाँ पर 3 बिंदुओं की बात की गई। यहाँ पर कितने दिए गए हैं? 4 बिंदु। समचतुर्भुज यानी जिनके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजा की बात की जा रही है, तो आइए 4 भुजा की लेके चलते हैं। इसी तरह से ये है आपका समलंब चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज। ये देखिए, यहाँ पर ए है और बी है और सी है और डी है। ठीक, यहाँ का निर्देशांक आपका 3,0, यहाँ का 4,5 और यहाँ का निर्देशांक -1,4 और यहाँ का -2,-1। यही अब आपसे कह रहा था क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम आप लोग के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दे रहे हैं। कैसे क्या करना है आप लोगों को हिंट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि हर सूत्र में यही करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के है, इसलिए हम उन्हें आपको हिंट दे रहे हैं। तो हिंट देने का क्या है, यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए। यहाँ पर दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए, विकर्णों का गुणनफल का मतलब है विकर्ण की लंबाई। क्या है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का गुणनफल। चलिए, विकर्ण की लंबाई लंबाइयों का गुणनफल। ये आपका फार्मूला है। यानी 1/2 AC क्या है? AC गुणे क्या? BD। क्या? BD। आपको क्या करना है? पहले AC की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां पर लिख दे रहे हैं AC की लंबाई। AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर BD की लंबाई। BD की लंबाई। आप बताइए, AC की लंबाई और BD की लंबाई जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर रखिएगा, जो मान आएगा यहाँ पर रखिएगा 1/2 का गुणा कर दीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग स्वयं लगाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 15वां क्वेश्चन यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने वाले समय में आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। यह उसी
टाइप का क्वेश्चन है। IRT 2018 में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया था, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपसे कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB एक वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र 2, है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। यानी यह क्वेश्चन आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई एक वृत्त है, इनका व्यास है, व्यास क्या है? AB, और आपसे कह रहा है यहाँ कोई केंद्र है, यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र का निर्देशांक यहाँ पर P मान लेते हैं। यानी P का निर्देशांक क्या दिया है? 2,-3 और B का निर्देशांक कितना दिया गया है? 1,4। आपसे कह रहा है A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका? बिंदु A का निर्देशांक। बिंदु A का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको खुद ही पता है, आप सब कुछ जानते हैं भाग्यवान। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब ज्ञात करते थे मध्य बिंदु के निर्देशांक, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर क्या? y1 + y2/2। तो इसी तरह से आप क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु A का निर्देशांक। सॉल्यूशन में लिखिए बिंदु A का निर्देशांक। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करते हैं भैया। तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है क्या फार्मूला? x बराबर x और y ज्ञात करेंगे ना, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये है। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से मान दिए गए। मध्य बिंदु दिया गया है, मध्य बिंदु दिया गया, यानी x का मान कितना है? 2। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है? 1 प्लस, अब ये तो ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x और y, यानी x1 और y1। x1 क्या करना है? ठीक, और प्लस 1/2, 2 दूना 4, x1 + 1। ये पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? x1 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 3। कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह से हम y का ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं? y का। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया? -3, तो -3 लेंगे बराबर y1 ज्ञात करना है और y2 दिया गया है कितना? 4, और बटे कितना है? 2। अब यहाँ पर पूरा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 -6, और यहाँ पर y1 + 4। अब इन्हें पक्षांतर करेंगे तो y1 बराबर कितना आ जाएगा? -10। यानी बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए? बिंदु A के निर्देशांक कितना आ गया? 3, -10। 3, -10, यानी 2 × 6 किया गया है यहाँ, और इन्हें देखिए और इन्हें देखना है, ध्यान इन्हीं को देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है तो प्लस ही किया गया है, और 2 × यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, और 2 × 6 करेंगे, इन्हें पक्षांतर करेंगे माइनस में होगा, या फिर इन्हें करेंगे तो फिर भी प्लस होगा। माइनस तो आना ही आना है। तो आपको क्या हो गया? y1 का मान कितना आ गया? 10। ये आपका 16वां क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन 50। अब इसी तरह से आपका 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि वहाँ पर 2 निर्देशांक दिए गए हैं, अनुपात दिया गया है। आपसे कहा है कि वाहितक
वाहितक अनुपात से हल करना है। तो निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं, अनुपात दिया गया है और 2 निर्देशांक दिए गए हैं और मत वहाँ पर भी ज्ञात करना है। वाहिता की बात, विभाजित की बात कर रहा है ना, वाहिता दी। वाहिता में आप लोगों को फार्मूला क्या बताया गया है, x बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। इस सूत्र की सहायता से आप 16वें क्वेश्चन को आप लगाए। अब यहाँ तक के लिए आपका हो गया, 16 क्वेश्चन तक हमने आज आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।